तो दिल्ली में ऑड इवन चालू है और ऑड इवन के बीच में अब जो शख्स हैं, कपिल मिश्रा जी, आपका पहले स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू। अच्छा, इस ऑड इवन को आप कैसे देख रहे हैं? इसके साथ अभी फिलहाल है, लेकिन उस ऑड इवन के साथ है जो केजरीवाल लेकर आए हैं। देखिए, मैं तो अब केवल इस तरह से देख रहा हूँ कि सरकार को जितना भी ऑड करना है ऑड कर दे। 2 महीने बाद जनता इवन करने वाली है। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कि पार्टी बदलने के बाद पहले कुछ और बयान था, ऑड था, अब इवन हो गया, या इवन था ऑड हो गया? देखिए, आप एक बात बताइए, 5 साल पहले जब ऑड इवन हुआ था तो पूरे दिल्ली ने सपोर्ट किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिल्ली वालों ने साथ दिया था, क्योंकि ऐसा लगा था कि ये पहला स्टेप है और अब बाकी स्टेप भी उठाए जाएंगे। और उस ऑड इवन की एक रिव्यू की गई और रिव्यू में ये कहा गया कि अब और क्या क्या करना जरूरी है पॉल्यूशन कम करने के लिए। तो उसमें आया, दिल्ली में नई बसें आनी जरूरी हैं, दिल्ली में मेट्रो फेज 4 होना जरूरी है, दिल्ली में डस्ट फ्री सड़कें बनना जरूरी हैं, ज़्यादा प्लांटेशन होना जरूरी है। तो ये सारी एक पूरी लिस्ट बनाई गई 17 पॉइंट की, जो कहा कि अगर ये सारी चीज़ें की जाएंगी तब तो ऑड इवन से फायदा है, वरना नहीं है। और उसमें बड़े बड़े पर्यावरणविद, एनवायरनमेंट के विशेषज्ञ, वो सब लोग आए थे। तो आज 5 साल के बाद जब उनमें से कुछ नहीं होता है और दोबारा ऑड इवन होता है, तो मैं तो कहता हूँ ये उस तरह का एग्जाम्पल है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको डायपर पहनाया जाता है तो सब कहते हैं हाँ जरूरी है डायपर, लेकिन बच्चा बड़ा हो जाए तब भी डायपर पहन के चलेगा तो इसका मतलब कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं हुआ है। लेकिन कपिल जी, जिस तरह की अभी दिल्ली की अगर स्थिति है तो वो वाकई में बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। अगर हम कल परसों तक देख रहे थे तो कुछ दूर तक नजर भी नहीं आ रहा था, आज तो बहुत कुछ असर भी नजर आ रहा है। आपको लग रहा है ऑड इवन से भी इसका प्रभाव है या फिर इसका कुछ और रीजन? देखिए, आपको ना दिल्ली का पॉल्यूशन को समझना होगा कि पॉल्यूशन हो किस चीज़ से रहा है। जितने भी विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि कारों का जो पॉल्यूशन है वो लगभग 3% है। उसमें से भी जो निजी कारों का पॉल्यूशन है, जो लोग अपनी प्राइवेट कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 0.84%। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं कि पराली जो पंजाब और हरियाणा में जलाई जाती है उसके धुएं से यहाँ पे प्रदूषण। तो अगर उसके धुएं से प्रदूषण है तो हमारी गाड़ियां क्यों बंद हो रही हैं? यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको पॉल्यूशन हो किस चीज़ से रहा है। अगर आप कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा से पॉल्यूशन हो रहा है तो आप दिल्ली की गाड़ी क्यों बंद कर रहे हैं? और अगर आप कहते हैं कि दिल्ली के कारण पॉल्यूशन हो रहा है तो आपने साल भर में उसके लिए कदम क्या उठाया? अच्छा, आप राजनीति कर रहे हैं जी, ये भी तो कहते हैं वो। वो ये कह सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है दिल्ली की। और हम दिल्ली वालों का ये दुखद है कि हम 4 लोग आपस में मिल बैठ के भी बात नहीं अगर करेंगे तो कम से कम हमें ऐसा तो कोई हो सरकार में जो पंजाब और हरियाणा के साथ बैठ तो जाए, सेंटर के साथ बैठ तो जाए। आज आप कह रहे हैं कि हमें टाइम नहीं दिया गया है या हमारे साथ बैठा नहीं जा रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? भाई, दिल्ली वाले 67 से ज्यादा तो नहीं दे सकते तो थे। कपिल जी, वो जो आओ ब्लेम करे वाली जो कविता है वो भी इसी पर सटीक बैठती है क्या कि जो ब्लेम किया जा रहा है? बिल्कुल इसी पे सटीक बैठती है। दिल्ली में मैंने उसमें यही लिखा कि जहरीली सांसें हम लोग लेने पर मजबूर हैं और मौत एक तरह से मंडरा रही है और राजनीति केवल ब्लेम गेम की चल रही है। हरियाणा ने टाइम नहीं दिया, सेंटर ने टाइम नहीं दिया, तो टाइम लेते ना। आप एलजी के घर में 9 दिन तक धरने पर बैठ सकते हैं अपनी किसी ट्रांसफर पोस्टिंग के राइट के लिए, तो दिल्ली की साफ हवा के राइट के लिए भी धरना दिया जा सकता एक था। और कपिल जी, कि धरना तो दिया जा सकता था, लेकिन जो सेस लिया जा रहा है, आपको लग रहा है उस सेस का सही इस्तेमाल हुआ है? प्रदूषण के नाम पर वो सेस शुरू हुआ था, दिल्ली वासियों से वसूला जा रहा है। ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है दिल्ली वालों से, दिल्ली की हर गाड़ी से लिया जा रहा है, बॉर्डर पे पैसा लिया जा रहा है। 1300 करोड़ 1300 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के खाते में पड़े हैं और हाई कोर्ट कह रहा है, एनजीटी कह रहा है कि आप उस पैसे को खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पैसे से आपको नई बसें खरीदनी थी, उस पैसे से आपको मेट्रो फेज 4 करना था, उस पैसे से आपको ईस्टर्न पेरिफेरल वे शुरू करना था, रैपिड रेल उस पैसे से आपको शुरू करना था, वैक्यूम क्लीनिंग की दिल्ली में घोषणा की गई थी कि सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग होगी। दिल्ली में यह भी घोषणा की गई थी कि एयर प्योरीफायर लगाए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े जायंट एयर प्योरीफायर, जिसके लिए मीडिया को बुला के उद्घाटन भी किया गया था कि हम लगाने वाले हैं। तो एयर प्योरीफायर नहीं है, वैक्यूम क्लीनिंग नहीं है, सड़कों की धुलाई नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, मेट्रो नहीं है, नई डीटीसी की बसें नहीं है। यानी कि जो वादे थे वो हवा हवाई हो गए। जैसी हवा हवाई अभी यहाँ पे फिलहाल अभी प्रदूषण नजर आ रहा है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर प्रदूषण से मुक्ति के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं और इवन से अगर कुछ प्रभाव अगर पड़ता भी है तो फिर अच्छी बात है ना, अगर कुछ इसका अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर नाराजगी क्यों सर? नहीं, नाराजगी इस बात की नहीं है कि आप ऑड इवन क्यों कर रहे हैं। नाराजगी है भी नहीं। जब हमारी सांस के अंदर जहर जा रहा है तो मुंह से कुछ तो आवाज निकलेगी दिल्ली वालों की, तो नाराजगी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि 5 साल में आप जो कर सकते थे, क्या वो सब कुछ आपने कर लिया? क्या इतना ही किया जा सकता है? क्या अब आप ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या कि इससे ज्यादा करने की अब कोई गुंजाइश नहीं है और केवल इतना ही हो सकता था और इससे ज्यादा अगर करना है तो किसी और को लाओ, ये कहा जा रहा है क्या? क्योंकि 5 ईयर विद 67 MLAs, इससे ज्यादा दिल्ली वाले क्या दे सकते हैं? एक चीज कपिल जी, दिल्ली गुम हो जाती है जब भी ये स्मॉग आता है, दिल्ली में कुछ भी साफ नहीं दिखता है, लेकिन ये सिर्फ 15-20 दिन की बात होती है, बाकी दिन सरकार गुम हो जाती है।
आपको लग रहा है कि जो कदम उठाया जाना चाहिए था वो नहीं उठाया गया, तो कौन से कदम अब सरकार को उठाना चाहिए राजनीति से इतर? आप बताइए कि हाँ ये उठाया जनहित के जाए लिए। जनहित के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें एक तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये नहीं है कि पॉल्यूशन ये 15-20 दिन का है। बैड एयर डेज, सीवियरली बैड एयर डेज दिल्ली में लगभग 200 हैं 365 में से, जिसमें अगर दुनिया का कोई और अंतर्राष्ट्रीय शहर हो तो वहाँ पे लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। यानी हम साल में 200 दिन जहर ले रहे हैं। ठंड में ये हमें दिखता है, गर्मी में हमें दिखता नहीं है, क्योंकि स्मॉग में कन्वर्ट नहीं होता। जहर गर्मी में भी है, मई जून अप्रैल में भी हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो कोई सांस लेने लायक हवा नहीं होती है। तो हम एक सीवियरली पॉल्यूटेड सिटी हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड राजधानी है, और हम एक मैन मेड क्राइसिस को डील कर रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा। अब इसमें कदम क्या उठाने हैं जो आपने कहा, तो सबसे पहला कदम तो आपको इसमें ये उठाना चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ा दें। आपको बसें दिल्ली में लानी ही होंगी, आप इलेक्ट्रिक बसें लाएं, आप लो फ्लोर बसें लाएं, लेकिन 3 साल में 100 बसें आई हैं दिल्ली में। एलजी जी लाने नहीं दे रहे हैं जी। नहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एलजी तो यही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हटिए। कुर्सी है, कोई तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाना पड़ेगा, आपको मेट्रो फेज 4 लेके आनी पड़ेगी, आपको डस्ट फ्री सड़कें, डस्ट फ्री बनाना पड़ेगा। अब ये जो पेड़ है इसके आसपास ये जो डस्ट दिख रही है, सड़कों पे ये जो डस्ट दिख रही है, यही तो उड़ रही है। डस्ट तो आपको खत्म करनी पड़ेगी सड़कों से, तो डस्ट फ्री आपको सड़कें बनानी पड़ेंगी, वैक्यूम क्लीनिंग आपको करनी, ये सब चीजें राइटिंग में तो है। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जो अभी 15 दिनों के लिए जो कदम, 12 दिनों के लिए जो कदम उठाए गए, सिर्फ ये काफी है, या फिर साल भर का ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए? क्योंकि पोल्यूशन सिर्फ इन 12 दिनों के लिए नहीं, या सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए नहीं होता। कैंसर का इलाज बैंडेड लगा के किया जा रहा है। 15 दिन का ऑड इवन है कि किसी को कैंसर है और आप उसको बैंडेड लगा रहे हो, इससे तो कुछ भी नहीं होना है। पॉल्यूशन तो ले चुके हैं हम सांसों में, और 15 दिन के बाद भी पॉल्यूशन होने जा रहा है। तो ये ऑड इवन आप कर सकते हो, अगर कोई खरोच आई हो तो बैंडेड लगाओ। कैंसर के इलाज के लिए ऑपरेशन करना जरूरी है, और उसके लिए सरकारों को जागना होगा। कपिल जी, एक और बात ये कि आज जब से ऑड इवन लागू हुआ तो आपके जितने भी मंत्री हैं वो कोई साइकिल से जा रहा है, वो कोई इवन नंबर की गाड़ियों से जा रहा है, तो आपने भी क्या फॉलो किया? मतलब एक इस पूरे फॉर्मूले में भी आप इस बार इवन थे इस मामले में शामिल हुए या नहीं हुए? हम लोग जो कानून है, कानून का पालन हम लोगों ने किया है, लेकिन मेरे को ये कहना है कि 5 साल बाद आप साइकिल से निकले हैं, और जब आप साइकिल से निकले हैं तो लुटियन जोन में जिसका बंगला होगा वो साइकिल से ऑफिस जा सकता है। जो भजनपुरा में रहता है, खजूरी में रहता है, मयूर विहार में, पड़कबड़गंज में, कोंडली में, त्रिलोकपुरी में रहता है, और वो गुड़गांव जाना है, वो साइकिल से गुड़गांव नहीं जाने वाला है। लोगों को संदेश देने के लिए वो भी साइकिल नहीं, से जा लोग रहे तो संदेश ले भी रहे हैं और संदेश देने की भी तैयारी कर रहे हैं। 5 साल अगर आप साइकिल पे चले होते और आपने सरकारी अफसरों को साइकिल पे चलाया होता, दिल्ली के सरकार में एक मंत्री के नाम पे 17 गाड़ियां अलॉटेड हैं जो सड़कों पे चली हैं, और आज जब आप निकले हैं तो आपको कवर करने के लिए जो मीडिया आया है वो भी साइकिल पे नहीं, गाड़ियों पे आया है। तो एक साइकिल को कवर करने के लिए 10 तो गाड़ियां आई होंगी वहां पर, तो उसका जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा उससे अच्छा आप चुपचाप गाड़ी से अपने ऑफिस चले जाते। तो एक ऑड और इवन के साथ आप इधर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने परम मित्र केजरीवाल जी के ऑड इवन के साथ अभी अगर इसे बढ़ाया जाता है तब आप आएंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सरकार कुछ करे, कुछ करती हुई दिखे, जेन्युइनली कदम उठाए जाएं। किसी चीज को केवल इसलिए ना चलाया जाए कि आपको रोज 100 करोड़ का विज्ञापन अखबार में छापना है, उसमें इतना बड़ा अपना आपको फेस छापना है, तो आपको कोई बहाना चाहिए। कभी आप डेंगू के नाम पे मच्छर की जगह अपना मुंह छाप लोगे, उसके बाद आप पॉल्यूशन के नाम पे पॉल्यूशन की जगह भी अपना ही मुंह छाप लोगे। दिल्ली में मेरे को लगता है पूरे साल में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस बीमारी को हटा के केजरीवाल ने अपनी फोटो ना छापी हो अखबार में। तो ये जनता के पैसे हैं, आप इन्हें लुटा रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा ऑड इवन की वजह से आज ये धूप दिख रही है? मेरे को नहीं लगता कि ये ऑड इवन की वजह से धूप दिख रही है। मेरे को ये लगता है कि धूप तो हमें मिल रही है, लेकिन ये जो जहरीली हवा है इससे अगर बचना है तो ऑड इवन से ज्यादा आगे बढ़ के एक कदम उठाना पड़ेगा। सरकार इतना ऑड ना करे कि जनता इवन करने पर मजबूर हो जाए। यानी कि अक्षय ये कहें कि कपिल जी भी इस समय ऑड इवन के साथ में तो हैं, और वैसे भी जो फॉर्मूला या फिर ये जो एक तरह से कहा जाए कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए कवायद की जा रही है, उसमें लोगों से भी अपील कर रहे हैं और सरकार को भी संदेश दे रहे हैं कि सिर्फ इस तरह से ऑड इवन से काम नहीं चलेगा। 12 बज रहे हैं अगर प्रदूषण की वजह से, तो सिर्फ 12 दिन के लिए मत जागिए। जी, बिल्कुल। आपको बाकी दिन भी 365 दिन के लिए जागना होगा। ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित ना हो। बहरहाल सरकार के लिए और आपके लिए भी ये सोचना और समझना बेहद जरूरी है।